क्या आप जानते हैं, एक एनीमे एपिसोड ने सैकड़ों बच्चों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। Many were kept in hospital for over 24 hours. I always thought it was a cute program that was fine for kids. एक एनीमे को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें भगवान को गलत तरीके से दिखाया गया था। और कुछ एनीमे ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट्स ने इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लगा कि ये बच्चों को क्रिमिनल्स बना सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एनीमे सच में इतने खतरनाक थे या गवर्नमेंट्स ओवर रिएक्ट कर रही थी? आज हम इस सच को डिटेल्स में समझेंगे बिना किसी फिल्टर के। तो एनीमे आज सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल कल्चर बन चुका है। लेकिन हर देश के अपने रूल्स, बिलीव्स और सेंसिटिविटीज होती है, और जब कोई एनीमे उन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो बैन लगना तो ऑलमोस्ट तय हो जाता है। आज हम कंट्री वाइज ब्रेक डाउन करेंगे और हर केस में ये समझेंगे कि असली प्रॉब्लम क्या थी। बात शुरू करते हैं हमारे देश इंडिया से। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर गली में मंदिर है, हर घर में पूजा होती है और हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं भगवान का जिक्र जरूर होता है। भारत में भगवान की आस्था कोई नई चीज नहीं है। हजारों सालों से लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते आए हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, किसी भगवान को किसी एनिमे में एज ए कैरेक्टर की तरह दिखाया जाए तो क्या होगा? और उस एनिमे का नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। 2021 में जब ये नेटफ्लिक्स पर आया था तो लॉर्ड शिवा को एक ब्रूटल फाइटर के रूप में दिखाया गया। उनके 4 हाथ, वो गुस्से में, वायलेंट बैटल्स। तो हिंदू ग्रुप्स ने तुरंत रिएक्ट किया। राजन झेड, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुज्म, ने पब्लिकली अप्लाई किया कि ये रेवलाइजेशन है, हिंदू धर्म को गलत दिखाया जा रहा है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने सीजन 1 के बाद पूरी सीरीज को हटा दिया। सीजन 2 और सीजन 3 2025 में रिलीज हुए, लेकिन इंडिया में कभी रिलीज नहीं हुआ। आज तक ऑफिशियल तौर पर बैन है। लोगों ने कहा एंटरटेनमेंट के नाम पर रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए। एक एनिमे ने पूरा कल्चरल डिबेट शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है सेंसरशिप चाइना में। अब सोचो, अगर आपके फेवरेट एनिमे में वायलेंस और रिलेबिलियन है तो क्या होगा? चाइना में तो गवर्नमेंट्स ने एक साथ 38+ एनिमे को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साल था 2015। चीनीज मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने सडनली अनाउंस किया कि अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, साइकोपास, असेसिन क्लासरूम, हाई स्कूल ऑफ द डेड, एल्फेन लाइड और 32 और टाइटल्स को कम्प्लीटली बैन करवा दिया। रीजन, वायलेंस, पोर्नोग्राफी, टेररिज्म और पब्लिकली मोर्टेलिटी के खिलाफ क्राइम्स। अटैक ऑन टाइटन, रिबेलियन और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई का थीम। चाइना को लगता है कि ये यूथ को गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट इंस्पायर कर सकता है। डेथ नोट, स्टूडेंट्स ने असली डेथ नोट नोटबुक्स बनानी शुरू कर दी। क्राइम प्रमोट करने का इल्जाम। साइकोपास, सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसा प्लॉट जो चाइना के अपने सिस्टम से बहुत मिलता है। आज भी ये एनिमे चाइना के किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखता। चाइना का सेंसरशिप इतना सख्त है कि ये लिस्ट अब भी अपडेट होती रहती है। एक मुल्क जहाँ एनीमे बहुत पॉपुलर है, वही सबसे ज्यादा बैन भी होता है। लेकिन सिर्फ वायलेंस नहीं, कभी कभी एक शब्द भी काफी होता है। एक कॉमिक बुक सिर्फ एक वर्ड की वजह से बैन। ये नहीं कोई वायलेंट सीन, ये नहीं कोई न्यूडिटी, सिर्फ अल्लाह। साल 2014 मलेशिया के होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अल्ट्रामैन कॉमिक को मलयालम लैंग्वेज में एडिशन को तुरंत बैन कर दिया। रीजन, बैक कवर पर लिखा था कि अल्ट्रामैन किंग को अल्लाह कहा गया था। गवर्नमेंट ने कहा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अल्ट्रामैन जो बच्चों का सुपर हीरो है, उसको सडनली रिलीजियस कंट्रोवर्सी में घुसा दिया गया। पूरा प्रिंट रन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये केस आज भी मलेशिया के मीडिया में सेंसरशिप का क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। रशिया में तो और भी सीरियस मामला है। जब एनीमे देखकर टीनेजर्स रियल लाइफ में वायलेंस रिपीट करने लगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 2021 में सेंट पीटर्सबर्ग कोर्ट ने डेथ नोट, टोक्यो गोल, इनुयाशिकी और कुछ और एनिमे को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन करवा दिया। कोर्ट ने कहा हर एपिसोड में करंटली मर्डर और वायलेंस है, बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। एक्सपर्ट्स ने टेस्टिफाई किया है कि ये शो स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट के खिलाफ है। पहला डेथ नोट की वजह से स्टूडेंट्स ने रियल डेथ नोट बनाए थी। टोक्यो गोल और इनुयाशिकी सेंस को लेकर भी कंप्लेंट आई थी। आज भी रशिया में इन एनिमे को कुछ वेबसाइट पर एक्सेस ब्लॉक है। ये सिर्फ बैन नहीं, ये प्रोटेक्ट था यूथ का ऑफिशियल मूवमेंट था।
अब यूरोप की तरफ, जहां शुरुआत में एनिमे को डेंजरस माना जाता था। पहले के जमाने में फ्रांस में ड्रैगन बॉल और फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। 1980s से लेकर 19s में जब एनीमे यूरोप में पहुंचा तो पेरेंट्स और पॉलिटिशियंस ने चिल्ला के कहा कि एक्सेसिव वायलेंस है। ड्रैगन बॉल को हैवी क्रिटिसिज्म मिला और कुछ चैनल्स पर टेम्परेरी सेंसर्ड या पुलेट किया गया। फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार को तो इतना वायलेंट माना गया कि फ्रांस डब में सीन्स कट किए गए। लोगों ने कहा कि ये बच्चों को करप्ट कर रहा है। आज फ्रांस में एनीमे पॉपुलर है, लेकिन उस टाइम ये बड़ा कल्चरल शॉक था। An investigation is underway in Japan into why more than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. It's thought that bright flashing lights in the cartoon पोकेमॉन इलेक्ट्रिक सोल्जर फ्रेगन जापान में एक ही बार एयर हुआ। फ्लैशिंग लाइट्स की वजह से 685 बच्चों को सीजर्स हुए। पोकेमॉन शो के नाम से फेमस आज तक किसी भी कंट्री में दोबारा एयर नहीं हुआ। पोकेमॉन सीरीज ने फ्रेगन को सीरीज से ऑलमोस्ट हटा दिया गया। मिडोरी शोंजो तोबोसाकी जापान का सबसे एक्सट्रीम एनीमे चाइल्ड अब्यूज फॉर एनिमल्स कल्चरली इतना डिस्टर्बिंग कि जापान में भी ओरिजिनली बैन था। डायरेक्टर हिरोशी हारागाडा ने अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग किए। आज भी ये दुनिया का सबसे बैन एनीमे माना जाता है। एनीमे एंटरटेनमेंट के लिए बनता है, लेकिन हर देश के अपने कल्चर, लॉस और वैल्यूज होते हैं। कहीं रिलीजन्स हर्ट होता है तो कहीं वायलेंस को प्रमोट माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये बैन्स जरूरी है या ओवर सेंसरशिप? कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनीमे डेफिनेशन पर। बाय।